एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो हार्ड लॉन्च है वो कब होगा, फाउंडर्स बनने की क्या टारगेट रखी गई है, हार्ड लॉन्च के लिए हमारी इनकम कहां से और कैसे आएगी, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर ज़्यादा फाउंडर्स बनते हैं तो हमारे इनकम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और लास्ट में हम एक अपडेट के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, क्या टारगेट रखी गई है फाउंडर्स की हार्ड लॉन्च के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो गो फाउंडर्स की संख्या है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज टोटल 6,20,000 से भी ज़्यादा गो फाउंडर्स हमारे ऑन पैसिव में बन गए हैं। तो जैसा कि हमारा सवाल था कि टारगेट क्या है दोस्तों, तो कोई टारगेट नहीं है इसमें। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कितने भी फाउंडर्स इसमें बन सकते हैं, ऐसी कोई टारगेट रखी नहीं गई है हार्ड लॉन्च के लिए। जब तक कि हार्ड लॉन्च का प्रोसेस, सॉफ्ट लॉन्च और हार्ड लॉन्च का प्रोसेस चलेगा तब तक हमारे जो फाउंडर्स है बनते रहेंगे। सॉफ्ट लॉन्च में जितने भी फाउंडर्स बनेंगे वो सेकेंडरी फाउंडर्स होंगे, वो एज अ कस्टमर आएंगे, हम प्राइमरी फाउंडर्स के नीचे ही। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि इतने फाउंडर्स बनेंगे तभी हमारा हार्ड लॉन्च होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा फाउंडर्स बन रहे हैं वो हमारे लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ही रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा गया है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की तरफ कि हमारी इनकम कहाँ से और कैसे आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ऑन पैसिव में हमारी इनकम का कोई एक सोर्स नहीं है और ना ही कोई पे प्लान अभी तक हमें बताया गया है। पर जो एक सोर्स जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसके थ्रू हमारी इनकम आएगी, वो होगी एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट कहाँ कैसे होगी, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ऑन पैसिव द्वारा दिए गए हमारे डोमेन नेम की एक वेबसाइट बनाई जाएगी, यानी कि एक वेबसाइट तैयार किया जाएगा जो कि हमारे ही डोमेन नेम का होगा। और जितने भी हमारे गो फाउंडर्स, हमारे ऑन पैसिव की एप्स है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है 50+ प्रोडक्ट्स, वो सारे वहां पे लिस्टेड रहेंगे। तो जो कोई भी कस्टमर आते हैं, अगर उन प्रोडक्ट को देखते हैं, उन प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, या फिर अगर वो परचेस नहीं भी करते हैं, बस रजिस्टर्ड भी कर लेते हैं, तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो डायरेक्ट हमारे ओ वॉलेट में आने वाला है। और अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसका भी रेवेन्यू हमारे ही वॉलेट में आने वाला है। इसके लिए कोई सोर्स नहीं है कि यहाँ से आएंगे वहां से आएंगे, वो डायरेक्टली हमारे ओ वॉलेट के अकाउंट में ही आने वाले हैं। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की दोस्तों। तो हमारा जो वेबसाइट होगा, हमने कई सारे वेबसाइट्स को देखा है, वहां पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स चलते रहते हैं। तो उसी तरह के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हमारे भी वेबसाइट पर चलते रहेंगे। जो भी विजिटर आएंगे हमारी वेबसाइट पर, वो उस प्रोडक्ट को देखेंगे, जो भी ऐड चल रही है उसे देखेंगे। अगर वो वो बस क्लिक भी करते हैं तो उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि सीधा हमारे अकाउंट में आएगा। और अगर इन केस वो उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, क्यूरियोसिटी से अगर वो देखने भी जाते हैं, तब भी उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आने वाला है दोस्तों। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर वो उस चीज को परचेस करेंगे तभी हमें मिलेगा, या फिर अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो ही हमारी इनकम जनरेट होगी। सिर्फ अगर वो रजिस्टर करके भी छोड़ देते हैं तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट हमारे ही अकाउंट में आएगा। और अगर उस लिंक को क्लिक करके उस प्रोडक्ट को देखने भी जाते हैं क्यूरियोसिटी से, तो उससे भी जनरेट हुआ रेवेन्यू डायरेक्ट हमारे ओ वॉलेट के अकाउंट में ही आने वाला है दोस्तों। और रही बात दोस्तों कस्टमर्स की और विजिटर्स की, जो हमारे वेबसाइट पर आएंगे, तो हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव ने पहले ही से सब कुछ करके रखा है हमारे लिए, एस सर ने सब कुछ पहले से ही करके रखा है। वो सारे जो भी कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, हमारा मार्केट तैयार है। बस देरी है जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस है, जो भी कैंपेन स्टार्ट होने वाला है उसकी। एक बार वो स्टार्ट हो गया तो सारे जो भी कस्टमर्स बने हुए, हमारा जो भी मार्केट तैयार हुआ
है वो स्टार्ट हो जाएगा अपना काम करना। तो हमें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी इनकम कैसे कहाँ से आएगी, कौन विजिट करेगा, क्या करेगा आपके वेबसाइट पर। ये सारा काम कंपनी ने पहले से करके रखा है हमारे लिए। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन कि अगर ज्यादा फाउंडर्स बनेंगे तो हमारी इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो दोस्तों इफेक्ट तो पड़ेगा, पर वो इफेक्ट पॉजिटिव वे में रहेगा। जितने ज्यादा फाउंडर्स बनेंगे ऑन पैसिव में उतने ही ज्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारा लेवल है वो हर एक फाउंडर के साथ इंक्रीज होता जाता है। ये ऑन पैसिव एक टोटली सेल्फ फंडिंग बिजनेस है। यहाँ जितने लोग आएंगे फाउंडर्स को उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जितने सेकेंडरी फाउंडर्स, कस्टमर्स, जितने भी यूजर्स आ रहे हैं वो प्राइमरी फाउंडर्स के नीचे ही आ रहे हैं। तो हमारा जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो तो हमें मिलेगा ही, इसके साथ ही साथ उनके द्वारा जनरेट हुआ रेवेन्यू भी एज अ कमीशन हमें ही मिलने वाला है। तो जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही बड़ा उसका इनकम भी होगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप नए नए मेंबर्स को जोड़े अपने नीचे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इतने फाउंडर्स बनेंगे तभी हार्ड लॉन्च होगा, या इतने फाउंडर्स बन गए तो इससे हमारी इनकम पे कोई असर पड़ेगा। क्योंकि जितने फाउंडर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए ही अच्छा है। जिनकी पुरानी पहले से आईडी लगी हुई है उनके लिए और अच्छा है, क्योंकि उनकी टीम और बढ़ रही है, उनकी टीम और मजबूत होती जा रही है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अपडेट की तरफ। तो दोस्तों एस सर ने फेसबुक पर ये अपडेट दिया था ओ कैप्चर के बारे में। तो हो सकता है इसी वीक ओ कैप्चर भी हमारा लॉन्च हो जाए, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक में ओ कैप्चर को लॉन्च कर दिया जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होने जा रहा है, क्योंकि डे बाय डे हम अपने सॉफ्ट लॉन्च के और करीब होते जा रहे हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे उतने ज्यादा करीब हम अपने सॉफ्ट लॉन्च की तरफ होंगे। पर ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों कि सारे प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने के बाद ही हमारा जो सॉफ्ट लॉन्च है या हार्ड लॉन्च होगा, क्योंकि अगर 10-12 प्रोडक्ट्स या फिर 4-6 प्रोडक्ट्स भी रेडी रहते हैं तो हमारे ऑन पैसिव को लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद ही बाकी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद ही सॉफ्ट लॉन्च होगा। मेरे पास बहुत से कमेंट्स भी आए थे कि ऐसे ही 2-3 प्रोडक्ट्स करके अगर हर मंथ लॉन्च हो गए तो हमारा जो सॉफ्ट लॉन्च है वो 2023 या 2024 में होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस है वो इसी साल होगा, हार्ड लॉन्च भी हमारा इसी साल होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड है उन्हीं के साथ हमारा हार्ड लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी। ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं ओ कैडमी, ओ ब्लेस, ओ ट्रिम, तो ये प्रोडक्ट्स हम कहाँ देख सकते हैं, इन्हें कहाँ से यूज कर सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन में भी मुझसे किसी ने पूछा था। तो दोस्तों जो भी प्रोडक्ट्स जितने भी लॉन्च हो रहे हैं उसके लिए एक अलग से नई वेबसाइट रेडी की जा रही है। उस वेबसाइट पर हमारे जितने भी लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को लिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं से हम उन सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चिंता की कोई बात नहीं है कि हम कहाँ से उन प्रोडक्ट्स को ढूंढेंगे, जो लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए एक प्रॉपर वेबसाइट रेडी की जा रही है, हमें सब कुछ वहीं पे मिलेगा। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू।